हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, खुद का ख्याल भी रख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2। उसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो अभी सिमिलैरिटी इस चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। सो 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। यस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल है। आपको सब ईच एंड एवरी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और हर एक क्वेश्चन आपको खुद को भी सॉल्व करना है। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। ये जो आपने ऑलरेडी 9th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यस, तो हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज नथिंग बट द डेफिनेशन और फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है सबको पता है। ट्रायंगल क्या होता है वो भी पता है। Yes, so this is the formula of area of triangle is equals to half into base into height. Yes, so अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। आपको क्या करना है, दोनों भी एरिया आपको निकालने हैं। दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है। सो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD is the height। अभी AD क्या है, हाइट दी है। BC is the base, ये BC क्या है, बेस है। Now in triangle PQR PS इज दी हाइट, ये हाइट है PS और QR क्या है, बेस है। सो अभी क्या करना है, मुझे दोनों भी एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो इज नथिंग बट दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। सो मैं पहले क्या लेती हूँ, कौन सा ट्रायंगल दिया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेने वाली हूँ। सो ABC में क्या रहता है, वही जो फॉर्मूला हमने लिखा है। यहाँ पे मैंने बोला AD क्या है, हाइट दी है और BC क्या है, बेस है। सो सेम जहां पे बेस है वहां पे क्या करो, वो वैल्यू पुट कर दो। सो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे, BC बेस है, तो यहाँ पे मैंने BC क्या लिखा, बेस लिखा, इनटू हाइट क्या है, AD इज दी हाइट। नाउ इन ट्रायंगल PQR व्हाट इज द बेस, बेस इज QR एंड हाइट इज PS। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कौन सा बेस दिया कौन सा हाइट दिया। अभी आपने लिखा अगर PC यहाँ पे क्या है, PS है, हाइट है, PS इंटू ये भी लिखा, हाइट बेस भी लिखा, तो भी आंसर आपका वही आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर्मूला में क्या दिया है, पहले बेस दिया है। सो पहले बेस ही लिखो, मतलब आपको इजी हो जाएगा, आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। आप ऐसा भी फॉर्मूला कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। बट ये बेस क्या है, इसको मल्टीप्लाई है, इसको भी मल्टीप्लाई होता है। बट इजी क्या होता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इजीली आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे यही ध्यान में रखो, हाइट और बेस का कुछ अलग अलग मत करो। यस, सो आपको क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। यस, सो अभी यहाँ पे क्या दिया, हमने रेशियो निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR का। सो यहाँ पे जो 1/2 क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। मींस व्हाट इज रिमेनिंग, BC इंटू AD एंड अपॉन QR इंटू PS। वो 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या मिला मुझे, BC इंटू AD और QR इंटू PS मिला। अभी ये क्या है, hence the ratio of the area of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, देखो जो 1/2 है वो तो कैंसिल हो गया। ये BC क्या था, बेस था, यहाँ पे QR क्या था, बेस था, और AD क्या है, हाइट है, और PS भी क्या है, हाइट है। मतलब ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल। अभी आपको ट्रायंगल का अगर रेशियो निकालना है तो क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट का क्या है, प्रोडक्ट है, और ये दोनों का क्या है, रेशियो दिया है। रेशियो क्यों लिया, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल सेपरेट ली है, दोनों का रेशियो लिया। मतलब हमें दो ट्रायंगल चाहिए, ABC ट्रायंगल था और PQR था। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशियो निकाला, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस है, और करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट भी उसको मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यस, नाउ बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। अभी मैंने क्या कंसीडर किया, जो मेरा बेस है उसको कंसीडर करती मैं B1, दैट इज बेस के लिए B कंसीडर किया, B1 एंड H1। अभी 2 हाइट्स है तो यहाँ पे H1 एंड H2 हाइट हो जाएगी, ये होगी ABC के लिए और ये हो जाएगी PQR के लिए। यस, नाउ फॉर बेस B1 एंड B2, बेस क्या हो जाएगा, ABC के लिए B1 हो जाएगा और PQR के लिए क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा।
सो अभी क्या करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो BC है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बेस है। सो फर्स्ट ट्रायंगल का है, सो B1 into H1 divided by B2 into H2. Yes, so suppose some conditions are imposed on this two triangles. मतलब क्या, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, it is the ratio of product of the bases and corresponding heights. Yes, समझ में आया, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट, सम कैंसिलेशन आर देयर एंड यू गेट दी आंसर। यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेस के लिए कंसिडर किया B1 एंड B2 एंड हाइट के लिए कंसिडर किया H1 एंड H2। यस, सो ये क्या थी, मैंने सिर्फ कंसिडरेशन यहाँ पे किया था। यस, समझ में आया सबको, बहुत इजी है। नाउ दी नेक्स्ट है कुछ कंडीशन, मतलब प्रॉपर्टी भी आप उसको बोल सकते हैं। सो आप एक कंडीशन क्या दी है, कंडीशन फर्स्ट है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी क्या दिया, मेरे पास दो ट्रायंगल है, लेकिन कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, जो हाइट है वो क्या है, दोनों भी सेम है। अगर हाइट सेम है तो हमारा आंसर क्या आता है। सो क्या किया मैंने, दोनों का भी अगर मुझे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा, यहाँ पे आ जाएगा PQR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर मुझे ये निकालना है, क्या होता है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस क्या है, BC है, इंटू हाइट क्या है, AD है, बराबर, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू PQR का बेस क्या है, QR है, सो QR इंटू हाइट क्या है, PS है। लेकिन यहाँ पे हाइट की वैल्यू क्या दी, H दी है, सो इसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गेट कैंसिल। अगर मैंने यहाँ पे H और H का लिखा तो क्या हो जाएगा, ये H और ये H भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, BC डिवाइडेड बाय QR, बट BC क्या है, बेस है, और QR क्या है, वो भी बेस है। मतलब क्या, अगर मेरी जो हाइट है वो दोनों ट्रायंगल की अगर सेम हो तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, सिर्फ रेशियो ऑफ देयर बेसेस। आपको क्या मिलेगा, जो करस्पॉन्डिंग बेसिस है, मतलब दोनों का भी बेस है, उनका क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। वहां पे हाइट नहीं आने वाली, कुछ भी नंबर नहीं आने वाला। सो कंडीशन क्या थी, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस आ जाएगा बस। सो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का अगर मैंने रेशियो लिया, कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, सो मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ रेशियो ऑफ देयर बेसिस। सो प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। यहाँ पे इक्वल हाइट थी, यस, सो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर मेरी हाइट इक्वल है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ रेशियो आ जाएगा, किसका, करस्पॉन्डिंग बेसिस। वहां पे हाइट नहीं आने वाली, सिर्फ बेस ही आने वाला है। सो मैंने क्या लिखा, B1/B2। सो ये थे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ दी सेकेंड, दैट इज सेकेंड कंडीशन, उसको हम सेकेंड प्रॉपर्टी भी बोलेंगे। सो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है आपको, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। वहां पे क्या था, हाइट इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, ABC ये ट्रायंगल है मेरे पास, A B एंड C, एक ट्रायंगल लिया मैंने और दूसरा ट्रायंगल लिया APB, APB ये दूसरा ट्रायंगल है। सो उसको दोनों को भी देखो, AB क्या है, दोनों का भी क्या है, बेस है, मतलब बेस क्या है, इक्वल है। अगर मुझे निकालना है उस दोनों का रेशियो तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है, अगर मेरा बेस है तो सेम है। सो मैं क्या करने वाली हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। सो क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ इंटू बेस क्या है, AB है, इंटू हाइट क्या है हमारी, H1 एंड H2 दिया यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है। सो फर्स्ट के लिए है H1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू AB इंटू H2। यस, सो मैंने क्या किया, 1/2 गेट कैंसिल, AB गेट कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, H1 डिवाइडेड बाय H2, वही मिला यहाँ पे। यस, मतलब क्या, अगर मेरा जो बेस है, दोनों का भी बेस इक्वल है, तो मुझे क्या मिलता है, रेशियो ऑफ देयर हाइट। अगर मेरा हाइट सेम है, हाइट अगर मुझे दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम दी है, सो मेरा क्या रहता है, सिर्फ रेशियो ऑफ देयर बेसिस। सो ये थे हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। सो अभी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यस, अगर मेरा बेस इक्वल है तो मुझे क्या आंसर में मिलने वाला है, सिर्फ रेशियो ऑफ देयर हाइट। यस, सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ दी अभी क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, उसका क्या एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे। तो क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC
point D on side BC is such that DC is equals to 6। अभी क्या दिया है, DC क्या दिया है, 6 दिया है। और क्या, अभी जो साइड BC है, अभी पॉइंट D क्या है उसका, पॉइंट D ऑन साइड BC, मतलब BC पे क्या है, पॉइंट D है। यस, नाउ DC मैंने लिया 6 दिया है, BC कितना है, 15 है। सो BC मतलब टोटल कितना है आपको, 15 दिया है। यस, नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब ABD ये वाला ट्रायंगल आपको निकालना है, रेशियो दोनों का। और कौन सा ट्रायंगल है, ABC। सो ABC कहां पे है, मतलब बड़ा वाला। यस, तो दोनों का सेम जो बेस है वो सेम है क्या, देखते हैं सेम है या नहीं। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या है, सेम है। सो देखते हैं बाद में क्या है वो। और क्या निकालना है, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब ABD ये वाला ट्रायंगल, और ADC मतलब ये छोटा वाला। यस, अभी क्या करना है, दोनों का भी रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सिंपल है, जो मैंने अभी बताया आपको, हाइट सेम हो, बेस सेम हो, तो क्या मिलता है, वही यहाँ पे हम कंडीशन यूज करने वाले हैं। नाउ point A is the common vertex of triangle ABD, triangle ADC and triangle ABC and their bases are collinear। अभी collinear मतलब क्या, एक ही लाइन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे देखो BPDC एक ही लाइन में है। सो कैन आई से दिस पॉइंट्स आर collinear? Yes, we can say these are collinear points। Now hence height of these three triangles are equal। अभी क्या दिया है, देखो जो मैंने ट्रायंगल आपको बताया था, ABD है, ADC है और ABC है, तीनों का भी जो हाइट है, हाइट कौन सी है, AP, वो सेम है। यस, मतलब हाइट अगर सेम होती तो मेरा आंसर में क्या आता है, सिर्फ बेस आता है, रेशियो ऑफ देयर बेसेस। सो हमें डायरेक्टली क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है, दोनों का भी ट्रायंगल, और इज इक्वल टू क्या लेना है, रेशियो ऑफ देयर बेसेस। और वहां पे क्या मेंशन करना है, सिर्फ हाइट इक्वल्स हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू दी बेसेस। यस, सो अभी यहाँ पे क्या दिया था, BC दिया था 15, DC भी दिया था 6। सो अगर आप मुझे BD निकालना है, BD मतलब क्या, इतना मुझे निकालना है। सो क्या ना, सी BC माइनस DC पूरा जो है, मतलब क्या है, BC है, उसमें से अगर मैंने ये पार्ट अगर सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। सो वी आर सेइंग BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC। BC की वैल्यू है 15 माइनस DC की वैल्यू है 6। सो 15 माइनस 6 इज नथिंग बट 9। सो ये जो वैल्यू कितने आने वाली, मेरे 9 आने वाली है। सो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। सो कौन सा ट्रायंगल दिया था पहले, इन ट्रायंगल ABD प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ABD लिया मैंने यहाँ पे, और इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिया। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइट सेम है, मतलब क्या, ओनली बेसिस आने वाला है, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। लेकिन रीजन जो है वो लिखना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा BD अपॉन BC, लेकिन कहां से आया वो पता नहीं, सो मेंशन करो वहां पे क्या लिखा मैंने, हाइट्स इक्वल, हाइट क्या है, इक्वल है, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। अगर हाइट मेरी इक्वल है तो क्या रहता है, जो एरिया है वो क्या रहता है, बेस के प्रोपोर्शन में रहता है। यस, मतलब कुछ कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, फटाफट सॉल्व करना है, इतना इजी है बस। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, BD क्या है, बेस है किसका, ABD का। ABD का बेस क्या है, BD है, और ABC का बेस क्या है, BC है। जस्ट पुट द वैल्यू, BD की वैल्यू क्या है, 9 है, और BC की वैल्यू है 15। सो 3 3 सा 9 एंड 3 5 सा 15। सो व्हाट इज द आंसर, 3/5। वही मुझे निकालना था। दोनों का रेशियो क्या आया, 3 डिवाइडेड बाय 5 और 3:5, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। यस, अभी दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, अभी प्रोपोर्शनल ने इस टू दिया है, मतलब रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। दोनों का भी रेशियो वैसे निकालना है। यहाँ पे भी क्या है, हाइट सेम है, मतलब क्या आ जाएगा, एरिया प्रोपोर्शनल टू दी बेसेस। सो बेस क्या है, ABD का बेस क्या है, BD है। यस, और ADC का बेस क्या है, DC है। अभी मेरे पास BD की भी वैल्यू है और DC की भी वैल्यू है। सो BD की वैल्यू क्या है, 9 है, और DC की वैल्यू है 6। डिवाइड होता है क्या, यस, 3 से डिवाइड होता है। सो 3 3 सा 9 डिवाइडेड बाय 3 2 सा 6। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 3/2। यस, सो इसका जो आंसर है, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन कितना आया, 3:5, और इसका क्या आया, ये दोनों का ट्रायंगल का क्या है, एरिया क्या आया, प्रोपोर्शन क्या आया, 3:2। यहाँ पे 3:5, यहाँ पे 3:2। यस, इतना इजी था। वो समय क्या निकालना था, दोनों का रेशियो निकालना था। अगर हाइट इक्वल है तो हमारा क्या रहता है, एरिया प्रोपोर्शनल टू दी बेसिस। यस, इतना हमें कंसेप्ट यहाँ पे मिला।
नाउ द नेक्स्ट वन, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई वो एक बार रिवाइज करते हैं। सो क्या प्रॉपर्टी है, वन बाय वन देखते हैं। So ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height। जो मैंने बताया, अगर मेरा जो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल क्या है, इक्वल है टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस, दोनों का क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है किसका, बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी। नाउ द सेकंड वन, areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases। अगर हाइट इक्वल है तो प्रोपोर्शन क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग बेसिस से रहता है। और क्या रहता है, अगर बेस इक्वल है, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेस हो तो क्या रहता है, प्रोपोर्शनल में क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अपोजिट रहता है, अगर बेस इक्वल है तो हाइट के प्रोपोर्शन में रहेगा और हाइट इक्वल है तो बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। यस, इतना इजी था। नाउ अभी क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करना है। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही है, बराबर। जो प्रॉपर्टी हमने देखा यहाँ पे वही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। अभी आपको नाम दिया है क्या, नहीं दिया है। सो क्या कंसीडर करो, लेट द एरियाज ऑफ, अभी क्या करती मैं, एरिया करती हूँ कंसीडर, देन बेस करती हूँ एंड हाइट कंसीडर करती हूँ, क्योंकि मुझे यही चीजें लगती है, बराबर। अगर एरिया निकालना है तो एरिया भी चाहिए, एरिया के लिए कुछ कंसीडरेशन चाहिए। दो ट्रायंगल दिए, नाम नहीं दिया है, तो मैं क्या कंसीडर करने वाली हूँ, A1 एंड A2। यस, दो ट्रायंगल है तो सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अभी क्या करती मैं, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लेती हूँ। सो एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल क्या रहेगा, क्या कंसीडर करती मैं, A1 B1, यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे B1 एंड H1। अभी ये क्या है, एरिया, बेस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अभी दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए क्या कंसीडर करूंगी मैं, सेम, लेट द एरिया ऑफ बेस एंड हाइट, और क्या बोलेंगे मैं, एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, A2 B2 एंड H2। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट द एरिया, यहाँ पे वही सेंटेंस में कॉपी करती हूँ, लेट द एरिया, बेस एंड हाइट। अभी क्या वही चीजें मुझे निकालने यहाँ पे लिखनी है। सो ऑफ दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड ट्रायंगल आ जाएगा। सो सेकेंड ट्रायंगल बी, A2 B2 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। सो अभी क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालो। सो आपको क्या क्या दिया है, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। अभी ये फर्स्ट ट्रायंगल का है, यस। सो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना है, मतलब B1 दिया है आपको। सो B1 है 9, देन H1 है 5, यस। नाउ अभी क्या दिया है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब B2। सो B2 कितना दिया है, 10 दिया है, और हाइट कितनी दी है, 6 दी, यहाँ पे दिया है, हाइट इज 6। सो H2 इज इक्वल्स टू 6। ये क्या है, आपको गिवन है, बराबर। अभी मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो मैंने क्या किया, रेशियो के लिए क्या कंसीडर किया मैंने, एरिया निकालना है। सो क्या ना से A1 डिवाइडेड बाय A2 लिख सकती मैं, रेशियो निकालना है दोनों का, मतलब एरिया निकालना है। सो एरिया का रेशियो मतलब क्या, एरिया के लिए क्या कंसीडर किया है मैंने, A कंसीडर किया है, फर्स्ट के लिए A1 और सेकंड के लिए A2। सो क्या हो जाएगा, एरिया रहेगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि 1/2 कैंसिल ही होता है। सो मुझे क्या मिलता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। सो इज नथिंग बट B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। ये क्या है, A2 है, मतलब सेकेंड ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए है। सो इसके लिए यहाँ पे 1 1 आया, यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल के लिए इसलिए यहाँ पे 2 2 आया, यस। सो ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। सो यहाँ पे मेंशन करो प्रॉपर्टी 1, यस। नाउ अभी क्या है, बेस क्या हो जाएगा हमारा, 9 है, इनटू हाइट क्या है, 5 है, देन B2 कितना है, 10 है, इनटू 6। ना अभी क्या होता है, कैंसिलेशन होता है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, अभी यहाँ पे 3 2 सा 6 एंड 3 3 9। अभी कुछ कैंसिल होता है, नहीं होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 इज नथिंग बट 4। सो व्हाट इज द आंसर, A1 अपॉन A2 का आंसर क्या है हमारा, क्या रेशियो आया है, 3 डिवाइडेड बाय 4। यही मुझे निकालना था, दोनों का रेशियो। सो अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ दी, अभी क्या करना है, जो आंसर पूछा है वही लिखना पड़ेगा लास्ट में। सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल,
अभी 2 दिया है इसलिए एरियाज बोला मैंने। यस, सिर्फ एक ही था तो क्या लिखने वाली मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर 2 ट्राइंगल दिए तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज 3:4। यस, बराबर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी था, सिर्फ मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो यहाँ पे मेंशन की और उसी तरह मैंने क्या किया, फिर से सॉल्व किया, सिर्फ कैंसलेशन हुआ, यू गेट द आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसमें। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया आपको। यस, सो अभी क्वेश्चन में क्या दिया वो देखते हैं पहले। इन फिगर 1.13 है, फिगर दी है। यस, नाउ BC परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, AB को परपेंडिकुलर है। नाउ AD परपेंडिकुलर टू AB, और ये जो AD है वो भी क्या है, AB को परपेंडिकुलर है। अभी आपको क्या दिया है, BC इज इक्वल्स टू 4, और ये जो BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और AD की वैल्यू कितनी है, 8 है। यस, सो अभी आपको क्या निकालना है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC ये वाला ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, मतलब ये वाला ट्राइंगल। यस, दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिखा है, परपेंडिकुलर है, दोनों का भी क्या दिखाई दे रहा है, बेस सेम दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, अगर बेस सेम होता है तो क्या रहता है हमारा, इफ, अभी प्रॉपर्टी नंबर मैंने 2 बोला था, अगर बेस सेम है तो रेशियो क्या रहता है, प्रपोर्शन ऑफ टू दी हाइट रहता है। यस, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। यस, वही ट्राइंगल लिए मैंने दोनों भी। सो इज इक्वल टू क्या लिखने वाली मैं, बेस तो क्या है, सेम है। अगर बेस सेम रहता है मेरा तो आंसर में क्या आता है, प्रपोर्शनल टू दी हाइट। यस, करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, BC है, और सेकंड ट्रायंगल की है AD। सो कैन आई से BC डिवाइडेड बाय AD। यस, लेकिन मुझे लगता है इसलिए नहीं लिखना है। आपको क्या कंसीडर किया, क्यों लिखा यहाँ पे, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। यहाँ पे क्या है, कॉमन बेस है, सो इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रपोर्शनल टू दी हाइट। यस, आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी कौन सी है, जो हमने प्रॉपर्टी देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 2, वहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यस, सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और जो AD है, AD की वैल्यू मतलब क्या है, सेकेंड ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 8 है। सो यहाँ पे 8 लिख दो। सो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, सो क्या मिल जाएगा 1/2। यही मुझे निकालना था, मतलब क्या रहेगा हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, 1/2। सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। इतना इजी था, बहुत हमें क्या करना था, बेस सेम दिया है, सो प्रोपोर्शनल टू दी हाइट, जस्ट पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर। यस, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ दी थर्ड क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे भी रेशियो निकालना है या नहीं, so यहाँ पे क्या निकालना है देखते हैं। सो इन एडजॉइंट फिगर 1.14 यहाँ पे दिखाई दे रही है फिगर। यस, सो सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। जो PS है वो क्या है, RQ को क्या है, परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रही है। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट एंगल कितना होता है यहाँ पे, 90 डिग्री होता है। यस, नाउ सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। QT कहाँ पे, यहाँ पे है, वो किसको परपेंडिकुलर है, PR को परपेंडिकुलर है। सो इफ RQ इज इक्वल टू 6, मतलब ये जो वैल्यू कितनी है दी है, 6 दी है, देन PS इज इक्वल टू 6, PS की भी वैल्यू कितनी है, 6 है, देन PR इज इक्वल टू 12, मतलब ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है कितनी है, 12 है। सो अभी आपको क्या निकालना है, फाइंड QT, मतलब ये साइड जो है वो हमें निकालनी है। यस, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। सो मैं क्या करती, पहले सॉल्यूशन लिखना है मुझे। सो मुझे ये फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला रहता है, बराबर। सो अभी क्या करती मैं, पहले क्या निकालती, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालती हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो PQR में 2 बेस रहता है, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, PS सेम है, लेकिन बेस चेंज होने वाला है। तो मैं क्या कंसीडर करती हूँ, पहले ये जो RQ है वो क्या करती, पहले बेस कंसीडर करती हूँ, और बाद में फिर से वही ट्रायंगल में कंसीडर करने वाली, तब मैं PR कंसीडर करने वाली हूँ, जो बेस है वो PR कंसीडर करने वाली हूँ। यस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हाफ इनटू बेस की वैल्यू क्या कंसीडर की मैंने यहाँ पे आर क्यू कंसीडर करती हूँ, और हाइट क्या सेम ही रहने वाली है, हाइट इज नथिंग बट पी एस। यस, ये परपेंडिकुलर है, और कोई परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ये क्या है पी एस, किसके लिए पी एस हो जाएगा? ये पी क्यू आर के लिए। अगर मैंने आर क्यू कंसीडर किया सो पी एस ये परपेंडिकुलर रहेगा, इज नथिंग बट अवर हाइट। और अगर मैंने ये दूसरा वाला ट्रायंगल किया, मतलब पी आर अगर मैंने बेस लिया सो मेरी हाइट क्या रहने वाली है? क्यूटी रहने वाली है। सो क्या होता है देखो, सो हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस मैंने लिखा। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आर क्यू की वैल्यू क्या है 6 है, और पी एस की भी वैल्यू 6 है। सो क्या मिल जाएगा? 2 1 से 2, 2 3 जा 6, सो 3 इंटू 6 नथिंग बट 18। यस, सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया? 18 स्क्वायर यूनिट आया। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया था, इसके लिए मैंने क्या बोला? यूनिट बोला। सो 18 स्क्वायर यूनिट एरिया है, मतलब स्क्वायर यहाँ पे यूनिट लगेगा। यस, अभी क्या करना है? मुझे क्यूटी निकालनी है। क्यों क्यूटी निकालनी है? क्योंकि वो क्या है? हाइट है, लेकिन उसका जो बेस है वो क्या है? अलग है, लेकिन ट्रायंगल तो वही है। सो मैं क्या कंसीडर करने वाली, जो एरिया हमने निकाला अभी वो वैल्यू वहां पे पुट करने वाली हूँ। सो क्या हो जाएगा? अल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल लिया सो क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस क्या रहेगा? पी आर रहने वाला है, और हाइट क्या रहने वाली है? क्यूटी, जो हमने निकालनी है अभी। सो ये हो जाएगा क्यूटी। सो अभी एरिया हमने अभी निकाला, वो कितना आया? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट। सो नाउ 18 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पी आर की वैल्यू कितनी है? सो यहाँ पे 12 इनटू क्यूटी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये 2 क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई। सो 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू क्यूटी। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर वाले वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। यस, नाउ 2 1 से 2, 2 6 12। अभी 6 से डिवाइड होता है क्या? यहाँ पे 6 1 था 6, 3 3 था 18, मतलब क्यूटी की वैल्यू क्या आई हमारी? 3 आई। यही मुझे निकालना था, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ दिया है क्या? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूटी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका मार्क्स जाने वाले हैं। सो यहाँ पे यूनिट अगर कोई भी मेंशन नहीं किया है, सेंटीमीटर मीटर और समथिंग, सो यहाँ पे क्या लिखना है? सिर्फ सिंपल यूनिट्स। यस, सो क्यूटी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यस, बहुत इजी है, सिर्फ एरिया निकाला मैंने। दोनों का भी क्या करना था मुझे? यहाँ पे हाइट दी थी पीएस, यहाँ पे क्यूटी निकालनी थी। सो मैंने वही ट्रायंगल कंसीडर किया, एक बार ट्रायंगल एरिया निकाला ट्रायंगल का, और बाद में क्या वैल्यू पुट करके दूसरा एरिया की वैल्यू मतलब क्यूटी की वैल्यू मुझे मिल गई। यस, सो बहुत सिंपल है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन एडजॉइंट फिगर, फिगर दिखाई दे रही है सबको? यस, यहाँ पे दिखाई है एपी क्या है? हाइट दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइंस दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं क्या है। एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी क्या है? परपेंडिकुलर है किसको? बीसी को परपेंडिकुलर है। नाउ एडी पैरेलल बीसी, और एडी क्या है? पैरेलल टू बीसी, दोनों भी पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। सो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, मतलब ये ट्रायंगल एबीसी और बीसीडी। बीसीडी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये दोनों का भी क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। सो आपको देखो क्या दिखा है, क्या दिया है गिवन में, वही एक बार लिखो, सो आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या दिया है? लाइन एडी जो है वो क्या है? पैरेलल बी टू बीसी। सो कैन आई से लाइन एडी पैरेलल टू लाइन बीसी। जो मैंने दिया था गिवन में था वही मैंने एक बार फिर से लिख दिया। ये क्या है? गिवन है। सो यहाँ पे मेंशन करो गिवन। यस, नाउ अभी देखो इन ट्रायंगल, अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी देखा और दूसरा ट्रायंगल क्या है? बीसीडी है। सो ट्रायंगल बीसीडी लाई बिटवीन, अभी क्या हो रहा है? ये किस पे ऊपर लाई हो रहा है? The same two parallel lines, ये दो पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, AD एंड BC दोनों के ऊपर है। सो कैन आई से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD lie between the same parallel lines? Yes, सो यहाँ पे मैं लिखा lie between the same parallel lines। अभी पैरेलल लाइंस क्या कौन कौन से पता है? Yes, so lie between the same parallel lines, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन से हैं? AD एंड BC। Yes, ये दोनों भी AD और BC पे क्या है? दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट है। सो यहाँ पे मैंने वो मेंशन किया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड BCD lie between the same parallel line, that is AD एंड BC। अभी मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो जो हाइट है, दोनों की हाइट क्या है? AP ही होने वाली है, मतलब हाइट भी क्या है? सेम है। सो कैन आई से देयर
हाइट्स आर इक्वल, दोनों की भी हाइट क्या है, इक्वल है, सो देयर हाइट्स आर इक्वल। जो मुझे दिखाई दे रहा है वही क्या करना है, सिर्फ मेंशन करना है, आंसर में लिखना है। सो देयर हाइट्स आर इक्वल। और क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन बेस क्या है दोनों का, क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन बेस BC दिखाई दे रहा है। सो कैन आई से आल्सो दे हैव, दोनों का भी कॉमन बेस है, सो दे हैव अ कॉमन बेस, ऐसे लिख सकती मैं, यस दोनों का कॉमन बेस है, सो आल्सो दे हैव अ कॉमन बेस। लेकिन कौन सा बेस है, BC। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो BC है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे तो हाइट भी कॉमन है, बेस भी कॉमन है, तो बच्चा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और आप ट्रायंगल भी बोल सकते हैं BCD, क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे मेंशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रायंगल्स हैविंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों भी सेम है, सो यहाँ पे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, दोनों भी इक्वल है, सो इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। यस वो यहाँ पे मेंशन किया, बाद में मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू लिखा। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखो, बार बार वही चीज में क्या करी, रिपीट कर रही हूँ, क्यों क्या है, रीजन अगर आपने लिखा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्यों क्यों किया है। यस सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्यों इक्वल लिया आपने ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बेस भी सेम था और हाइट भी सेम थी। सो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, अगर ये ABC यहाँ पे बचा और यहाँ पे अगर ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। सो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, BCD इज इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है। सो मतलब दोनों का रेशियो क्या है हमारा, 1 आया। सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर। यहाँ पे मुझे क्या निकालना, दोनों का रेशियो निकालना था, सो रेशियो क्या आया मेरा, 1 आया। सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं था, पैरेलल लाइंस दिए थे आपको, और क्या दिया था, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो BCD है और ABC जो ट्रायंगल है वो दोनों भी क्या हो रहे हैं, पैरेलल लाइंस पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाइट भी सेम है और कॉमन बेस भी है। सो मतलब क्या बचा, दोनों भी सेम है, मतलब सो दो ट्रायंगल जो है उनका जो एरिया है वो इक्वल रहेगा, और हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि अगर उन दोनों का रेशियो लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1। यस सो यही मुझे निकालना था। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, 4 सब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। सो क्या क्वेश्चन है, इन एडजॉइंट फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, ये फिगर आपको दी है, क्या है, PQ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, BC को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यस नाउ AD परपेंडिकुलर टू BC, और AD भी क्या है, BC को परपेंडिकुलर है। सो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियो, आपको क्या करना है, नीचे जो रेशियो दी है ट्रायंगल के उन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, यहाँ पे मैं वही कॉपी करती हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, यहाँ पे PBC भी दिया है। अभी देखो मैं कंसीडर करती, PQB कहाँ पे है, PQB ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यस, और PBC ये वाला ट्रायंगल। अभी दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, हाइट कॉमन है, मतलब ये जो PQ है वो क्या है, कॉमन है। अगर मेरी हाइट कॉमन रहती तो क्या रहता है, रेशियो में क्या रहता है, सिर्फ बेस रहता है। सो क्या ना राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और अपो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके जो बेस है वो क्या है, PQ है, BQ है, और इसका बेस क्या है, BC है। यस सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, जो मेरा ट्रायंगल है उन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। सो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। यस सो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अभी मुझे क्या करना है, सेकंड में क्या लिखना है, ये हो गया फर्स्ट में। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे क्या दिखा है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, साइड और बेस जो है, हाइट है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होता तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपको, 2 मार्क्स के लिए आता है ये पूरा क्वेश्चन। यस नाउ दिस सेकंड वन, अभी सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी दोनों का भी मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अभी दोनों में देखो PBC कहां पे है, PBC मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ABC मतलब
BC मतलब ये पूरा वाला ट्राइंगल, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन जो बेस है, यहाँ पे देखो BC आ रहा है, लेकिन BC क्या है? कॉमन बेस है। अगर बेस कॉमन है तो क्या रहता है हमारा? रेशियो ऑफ हाइट। सो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा हमारी? PQ डिवाइडेड बाय AD। BC की PBC की जो हाइट है वो है PQ और ABC की जो हाइट है वो क्या है? AD है। लेकिन ये क्यों लिखा? यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। सो ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, यहाँ पे क्या था? इक्वल हाइट थी, यहाँ पे ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। यस, ये हो गया हमारा कॉमन बेस भी बोल सकते हैं हम। सो इक्वल बेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये हो गया हमारा सेकेंड वन। अभी थर्ड में क्या है? थर्ड में भी आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। सो यहाँ पे देखो क्या निकालना है आपको? थर्ड में यहाँ पे लिखती मैं क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अभी यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, AC कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों ट्रायंगल में, लेकिन AC क्या है? सो AC इज नथिंग बट हाइट। यहाँ पे हाइट है क्या? AC। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने AC लिया तो दोनों का पॉइंट सेम आता है, लेकिन दोनों की जो हाइट है वो क्या आती है? सेम आता है। सो यहाँ पे हाइट सेम है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल टू बेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस क्या है मेरा? BC डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा DC। ABC का जो बेस है वो BC है और ADC का जो बेस है वो DC है। लेकिन क्यों लिया बेस? यहाँ पे मेंशन करो। सो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। सो यहाँ पे मेंशन करो ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। लेकिन यहाँ पे इक्वल हाइट कौन सी है? हाइट का नाम क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। सो पहले आपने अगर लिखा, क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैविंग अ कॉमन हाइट दैट इज AD, और हाइट AD भी आपने लिखा तो भी चलेगा, यू गेट द फुल मार्क्स। यस, नाउ द फोर्थ वन दैट इज द लास्ट वन। अभी लास्ट में क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अभी दो ट्रायंगल दिया है, लेकिन दोनों में भी कॉमन कुछ भी नहीं है। यस, ADC में और PQC में दोनों की हाइट भी सेम नहीं है, दोनों का बेस भी सेम नहीं है। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ द बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब क्या रहेगा? इन दोनों का बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। सो इसका बेस क्या है? DC है, इंटू हाइट क्या है? AD डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेस क्या है? QC इंटू हाइट क्या है? PQ। लेकिन यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन यहाँ पे लिखती मैं, दैट इज द रेशियो ऑफ, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वही आपको यहाँ पे कॉपी करने हैं। सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, अगर मैंने टू ट्रायंगल लिया, दोनों का अगर मुझे रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू, क्या रहता है? यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? कुछ सेम है क्या? इक्वल है क्या? नहीं है। सो इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ, वही जो प्रॉपर्टी मैंने बोली थी फर्स्ट, वही यहाँ पे सिर्फ कॉपी करनी है। सो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, और प्रोडक्ट ऑफ बेसिस भी आप बोल सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे ली मैंने। यस, कुछ भी चेंज किया क्या? नहीं किया। सो करस्पॉन्डिंग हाइट्स मैंने क्या लिया? बेस और हाइट का क्या लिया? मल्टीप्लीकेशन लिया। यू गेट दी आंसर। सो ये हमारा था पूरा क्वेश्चन नंबर 5। सो टोटल प्रैक्टिस 1.1 में कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। सो मैंने आपको क्या किया? पहले इंट्रोडक्शन दिया, पांचों क्वेश्चन में क्या है, उसके पहले क्या थी? प्रॉपर्टी थी, कंडीशन थी, जो मैंने अप्लाई की अभी प्रैक्टिस सेट में। यस, सो अभी आपको क्या करना है? पूरा वीडियो है वो फिर से एक बार देखना है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, देन अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।